अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम सैयदा हफ्सा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जेसन ऑब्जेक्ट्स एंड एरे। तो आप लोग सोचोगे टाइपस्क्रिप्ट अलग चीज़ है, जेसन अलग चीज़ है, तो हम लोग इसको भी देखते हैं चल के। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे क्या खोला हुआ है, मैंने जो है सर ज़िया की जो है यहाँ पे लर्न टाइपस्क्रिप्ट की जो फाइल है वो मैंने खोली हुई है। ये रेपो है। इसके अंदर जो है इन्होंने जो है सेक्शंस बनाए हुए, नोट प्रोजेक्ट्स भी हैं। और आप लोग सोचोगे हम लोग यहाँ पे कैसे स्टार्ट कर लिया जाए। अभी हमारा जो है वो टाइपस्क्रिप्ट की जो फंडामेंटल वाली जो हमारी स्लाइड्स चल रही थी वो ख़त्म नहीं हुई हैं, तो हम उसको भी साथ साथ जो है जारी रखेंगे। लेकिन जैसे आपको पता है कि बैच 51 क्वार्टर 1 का हमारा जो है वो टेस्ट आ चुका है, क्विज़ आ चुका है, तो हमें उसकी जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस करके क्विज़ देना है। तो जो है अभी हम लोग जल्दी से इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ जो है अभी हम लोग अपनी जो स्लाइड्स हैं उनको भी कवर करेंगे। और इंशाल्लाह जब भी हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हम HTML CSS भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब तक ठीक है, तो सबसे पहले नोट प्रोजेक्ट्स अभी हम नहीं करेंगे। नोट प्रोजेक्ट की हमारी सीरीज़ चल रही है, जैसे इंक्वायरी, कैलकुलेटर वगैरह सारे इसके अंदर शामिल है। तो इसके बाद हेलो वर्ल्ड है। हेलो वर्ल्ड का तो आपको पता ही है, बच्चों की है कंसोल और डॉग हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 00A है हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब जेसन ऑब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे इन्होंने कोई फाइल नहीं दी है, तो हम रीड में से ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब जेसन के बारे में सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो है जेसन की जो फुल फॉर्म है वो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, तो नंबर 1 यहाँ लिखा है जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ओके। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसके बाद जो है जेसन इज अ टेक्स्ट बेस्ड डाटा फॉर्मेट दैट इज यूज्ड टू स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा, ओके। तो उन्होंने बता दिया कि जेसन किस लिए यूज़ होता है। जैसे आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज़ होता है, टाइपस्क्रिप्ट किस लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे जेसन भी समझने एक अलग लैंग्वेज है जो है थोड़ी सी मिलती है जावास्क्रिप्ट से, ओके। मिलती है ये जावास्क्रिप्ट से, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, ओके। तो जेसन क्या है, एक टेक्स्ट बेस्ड डाटा फॉर्मेट समझने हम कि ये जो है ज़्यादातर इसलिए यूज़ करते हैं हम, ताकि अगर हम ज़्यादा डेवलपर्स हैं वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो कोई डेवलपर को टाइपस्क्रिप्ट आती है, कोई जावास्क्रिप्ट आती है, तो सब जो एक जो है लैंग्वेज यूज़ करते हैं जेसन, ताकि सबको पता चल जाए कि हाँ ये क्या लिखा है कोड, ठीक है। तो ये जेसन का सिंटैक्स देख लेते हैं। ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें आप देखें यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, अब बोले बट वेट इज जेसन इज सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। बताएंगे, हमने जो अभी देखा ये बताएंगे जेसन जो है ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से मिलता है या नहीं। ये भी आपका एक क्विज है, ठीक है। बताएं कमेंट में जल्दी से। आंसर इज नो। अब क्यों नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैन कंटेन फंक्शंस बट जेसन नॉट। जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट है वो फंक्शन कंटेन कर सकते हैं, लेकिन जेसन नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी यूज इन जावास्क्रिप्ट बट हाँ ठीक है। तो अब इन्होंने बोला कि जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो जावास्क्रिप्ट के होते हैं वो हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जेसन के जो है वो हम जो है बना सकते हैं और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जेसन जो है इसका सिंटैक्स है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर फ़र्क क्या है, ठीक है। हम लोग जावास्क्रिप्ट की जो ऑब्जेक्ट है या टाइपस्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जो हमारी की होती है वो नहीं लिखी होती, ओके। ये जो की होती है ये डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखी होती, सॉरी इतना और ये इतना, ठीक है, नहीं लिखी होती, लेकिन इसके अंदर लिखी और बाकी सारी चीज़ें सेम है, ओके। अब नीचे जल्दी जल्दी करते हैं। जेसन डेटा कंसिस्ट ऑफ जेसन के डेटा के बारे में, जेसन डेटा कंसिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है, सेम होते हैं। जैसे ये है नेम, बस इनमें फ़र्क क्या लग रहा है आपको, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर की इन्होंने दे दी, इसको तो हम डबल कोट्स नहीं देते हैं, ठीक है। इन्होंने मैं आपको बता दिया है कि डबल कोट्स में आता है, ठीक है। इन्होंने बता दिया कि की के लिए डबल कोट्स आपको ज़रूर चाहिए। अब ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं। जेसन का ऑब्जेक्ट है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। जावास्क्रिप्ट मैंने आपको बताया कि जेसन का जो ऑब्जेक्ट है वो जेसन जो है ना वो जावास्क्रिप्ट से मिलती बहुत है, लेकिन इनके अंदर कुछ चीज़ों का फ़र्क है। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि जेसन जो है जावास्क्रिप्ट ही है, ओके, ये गलती नहीं करेगा, ओके। जेसन ऑब्जेक्ट कैन कंटेन मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स, ओके। ये देखिए हम देख सकते हैं जेसन का ऑब्जेक्ट है बिल्कुल सेम वैसे जावास्क्रिप्ट का है, ओके। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको हमने तो बनाया नहीं है, एकदम से कर्ली ब्रैकेट में दे देंगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर तो हम पूरा वेरिएबल बना के करते, तो वैसे ही करेंगे। इन्होंने बस हमें एक फॉर्मेट दिखाया, ओके। अब एरे पे आ जाते हैं जल्दी से। जेसन एरे इज रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। एरे हमेशा से हमारी कैसी होती है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है,
ठीक है। तो ये देखिए ये दिया ना स्क्वायर ब्रैकेट। अब एग्जाम्पल उन्होंने दिए बिल्कुल सेम वही है, जावास्क्रिप्ट में भी ऐसे लिखते हैं और जेसन में भी ऐसे ही लिखते हैं। अब आ जाते हैं एक्सेसिंग जेसन डेटा। ये कोई अलग चीज़ नहीं है, मैंने भी नाम जब पढ़ा था मैं भी समझ गई थी क्या चीज़ आ गई, लेकिन ये कोई चीज़ नहीं है, बस हमें डॉट लगा के एक्सेस करना है। ओके, तो जेसन ऑब्जेक्ट अगर हमने बनाया है, देखिए आप लोग परेशान हो रहे थे कि कर्ली ब्रैकेट से बनाएंगे खाली, नो ऐसे नहीं, हम कॉन्स डिटेल ऐसे ही करेंगे। ठीक है, हमने बनाया कॉन्स डिटेल इज इक्वल्स टू इस तरीके से पूरा हमने बना लिया। ठीक है, अब एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है जेसन को, ठीक है कंसोल डॉट लॉग डिटेल, ये कौन डिटेल है, डिटेल को टारगेट किया, डॉट डॉट लगाएंगे, आप डॉट लगाएंगे आपको खुद ही वो दे देगा दो चीज़ें आपके पास ब्लॉक टाइप बना रहा होगा, नेम और एज। ओके, वेरिएबल में खुद ही दिखा देगा आपको ऑब्जेक्ट में, वो दिखा देगा डिटेल डॉट नेम लिखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, जो भी है विपिन जो भी नाम है। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा। ओके, इस तरह से डॉट करके आप एक्सेस करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास नेम आ जाएगा। ओके, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, हम लोग अभी रिवाइज करें इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं वी कैन ऑल्सो यूज स्क्वायर ब्रैकेट सिंटैक्स टू एक्सेस जेसन डेटा। अच्छा, तो ये चीज़ है हमारे पास नई है। ओके, ये देखिए हमने पूरा वही किया है। अब एक्सेस करते हुए आप क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग डिटेल, डिटेल नाम दिया, हेरा डिटेल, फिर उसके बाद क्या किया आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और जो जिस तरीके से यहाँ ये की लिखी हुई है ना डबल कोट्स के अंदर, की जिस तरीके से लिखी है जेसन के अंदर, जैसे यहाँ पे आपने लिखी है वैसे ही बिल्कुल सेम आप यहाँ पे कॉल कर देंगे। ठीक है, एज यहाँ पे आपने डबल कोट लिखी थी, यहाँ पे भी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉल करेंगे। तो असली में मैंने भी ट्राई किए थे तो आंसर आ जाता है, ये भी अच्छा है, लेकिन डॉट लगा के आपको साफ पता चलता है कि आपके कितने बने हुए इसके अंदर। ओके, हम जल्दी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ओके, तो यूज़ ऑफ जेसन हमने पढ़ लिया कि जो है ट्रांसमिटिंग डेटा, यानी कि एक जो है डेटा फॉर्मेट है। ठीक है, जेसन डेटा आर वेरी ईजी टू पार्स एंड यूज़। ओके, तो ये बहुत ईजी होते हैं यूज़ करना। ठीक है, आपने जैसे देख लिया जेसन इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, वी कैन क्रिएट एंड यूज जेसन इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो हम इसको अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी हम टाइप्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये दी हुई है पैकेज डॉट जेसन और ts config डॉट जेसन। ठीक है, हम लोग जो है ये बनाते थे ना क्या कहते हैं जी, ठीक है पैकेज डॉट जेसन ये सारी हम फाइल बनाते थे। तो अभी मुझे नज़र तो नहीं आ रही पूरी, वरना ये देखिए इन्होंने दिखा रहे ना, ये थोड़ा सा दिखा रहे इसके अंदर कि ये भी की जो है ये भी इस तरीके से ही है, तो समझ लें आप कि जो है इस तरीके से ही की आएगी। ठीक है, इन्होंने दिखा दिया दोनों, आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए जो है हमारा इतना ही है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरी टाइपस्क्रिप्ट की लर्निंग टाइपस्क्रिप्ट की सीरीज़ नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं, उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहेंगे तो आपका बहुत अच्छा टेस्ट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।